एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वीडियो में। अब तक हमने देखा था कि उसमें कितने प्रकार के थे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखा था और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि फैट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और उसमें वसा पढ़ा था, फैट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, विटामिन पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, ठीक है। ये तो था हमारा कार्बनिक पोषक पदार्थ। अब देखते हैं अकार्बनिक पोषक पदार्थ क्या होते हैं। हम देखेंगे कि अकार्बनिक पोषक पदार्थ क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अकार्बनिक पोषक पदार्थ। इसका मतलब यानी कि जो पोषक पदार्थ हमें अकार्बनिक चीजों से मिलते हैं, इसके अंदर ज्यादातर पोटेशियम हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया, और सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, और लोहा वगैरह हो गया, आयरन हो गया, ये सब इसी से यानी कि शामिल होते हैं, ठीक है। इन चीजों से हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। आयरन की भी होती है, कैल्शियम की भी होती है, पोटेशियम की भी होती है। तो ये सारे जितने भी वो इनऑर्गेनिक आकर सब्सटेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। इसमें इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि लोग पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। ये जितनी चीजें शामिल होती है, ये चीजें पाई जाती हैं। और आगे देखते हैं, अच्छा जो चीजें लोहे में पाई जाती हैं, अच्छा ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन वगैरह, ये तो हमारा यानी कि उसमें पाया जाता है, ठीक है। और भी चीजें होती है जो लोहे में पाई जाती है, लोहे के अंतर्गत जो आती है, लोहे के अंतर्गत जो चीज आती है वो हमारा फॉस्फेट, जो होगा फॉस्फेट, और हमारा हो गया फॉस्फेट्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन जो हमारा है, जो लोहा होता है, लोहा हम खाते हैं, लोहे की भी हमारी बॉडी के लिए लोहे की भी जरूरत होती है, तो ये हमारा फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है। हम ये देखेंगे कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जितने भी हैं, यानी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, यानी कि और ये लोहे के रूप में, इसकी मात्रा हमारे शरीर में होती कितनी। तो बेटा इसकी मात्रा हमारे शरीर में 2 से 3% होती है, ठीक है। 2 से 3% हमारे शरीर में इसकी मात्रा होती है। अच्छा, और ये चीजें मिलती हमें कहाँ से हैं। ये चीजें मिलती कहाँ से, किन किन चीजों से हमें ये खाने को मिलती है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि ये हमें हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, अनाज, दूध, मछली, नमक इसके स्रोत हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं बेटा, ठीक है। जो हमारी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, दूध है, मछली, नमक है, इसलिए हमारे यानी कि जो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पोषक पदार्थ हैं, इनमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लोह तो मुझे ज़्यादा क्या उन चीज़ों पाई जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों में ये हमारा ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो क्या चीज़ कितनी पाई जाती है आगे बताएंगे। अच्छा, और ये इसकी जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर के लिए, इसकी जरूरत क्यों होती है। तो बेटा जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं, यानी जो हमारी उपापचय क्रिया होती है उसके लिए जरूरत होती है, यानी इसकी जरूरत हमें
इसकी जरूरत न हमारा हमें हमारे इसकी जरूरत हमारे हमारे उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं जैसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक है, समझ गए। अगर हम इसकी देखी जाए तो अगर हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि अकार्बनिक पोषक पदार्थ वे पोषक पदार्थ हैं जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट आदि के रूप में पाए जाते हैं, इसके रूप में पाए जाते हैं तथा लोहे के रूप में ये फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, और देखते हैं कि पोषक पदार्थों की जो प्रतिशत है, यानी कि आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में इनकी मात्रा 2 से 3% होती है। इनका मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, फल, अनाज, दूध, मछली, नमक से प्राप्त होता है, यानी जो इसका मुख्य स्रोत है, इनसे हमें ये चीज मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जरूरत हमारे उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो भी यानी कि जिससे मिलता है। अच्छा, हम इसे देखते हैं फिर आगे आगे हमारा क्या चलता है। अच्छा, ये तो हमारा था पूरा। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आते तो परिभाषा इसकी हो जाएगी। हम देखते हैं इसके कि कार्य क्या क्या है। इसके कार्य देखते हैं, यानी कि इसके देखते हैं कैल्शियम तथा फास्फोरस हमारे दांतों तथा हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। हम कहते हैं ना कि हमारे यानी कि जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि जिससे हमारी जो हड्डियां होती हैं वो चटकने लगती हैं या फिर दांत हमारे पीले पड़ जाते हैं, कैल्शियम की कमी से होती है। कैल्शियम की कमी से यानी कैल्शियम की मौजूदगी से हमारे दांत व्हाइट होते हैं, यानी कि सफेद दिखते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 लोग हीमोग्लोबिन लोहा, ठीक है, पुलिन का मुख्य स्रोत है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे यानी कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो ब्लड में पाया जाता है, इसका जो हमारा ब्लड आरबीसी है, इसमें जो जो मनुष्य यानी कि जिसमें मेल पाए जाते हैं, मेल में ये 13 से 16% पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे शरीर में यानी कि जो पुरुषों के शरीर में 13 से 16% भाग हीमोग्लोबिन का होता है, जो खून को यानी कि संचालित करता है, खून बनाने के काम आता है। और जो फीमेल में अगर देखते हैं तो फीमेल में कितना प्रतिशत होता है, फीमेल में अगर हम देखते हैं तो फीमेल में 11 से 14% प्रतिशत 11 से 14% भाग हमारा जो फीमेल में देखा जाता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और पुरुषों में 13 से 16%। ठीक है, ये इसका ये कारण हो गया। नंबर 3 देखते हैं कैल्शियम चोट लगने पर खून का थक्का थक्का बनने में मदद करता है, मदद करता है। जो हमारा कैल्शियम होता है, जो हमें जब चोट लग जाती है तो जो हमारा खून ब्लडिंग होती रहती है, तो जो थक्का बन जाता है, जो रुक जाता है, तो कैल्शियम की कमी से ही होता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर के अंदर कम है तो खून का थक्का कम बनेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं बनेगा, काफी खून बह जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, ये जीव द्रव्य के
पीएच मान को नियंत्रित करता है, जो हमारा पीएच मान है उसके लिए नियंत्रित करता है। चलिए इसके कार्य, चार कार्य होते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर पूछा जाता है तो ये 2 नंबर में आता है 10th क्लास में, और वैसे इसकी ज़्यादातर फॉस्फोरस से सोडियम वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, ये 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। और आगे भी ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वाटर क्या होता है। तो नंबर की देखते हैं हम वाटर, ठीक है। वाटर होता क्या है? जल। जल बेटा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना। जल हमारे जीवन का, हमारे शरीर का भाग है। 70 से 80% यानी 60 से 80% भाग हमारा शरीर में जल ही होता है, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जल हमारे शरीर का मुख्य घटक है, ठीक है। ये हमारे शरीर में 60 से 80% पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया 60 से 80% पाया जाता है। और इसके आगे देखते हैं, ये जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करता है, तथा ये हमारी सभी जैविक क्रियाओं में मदद करता है, है। इसकी कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, ठीक है। इसकी कमी से डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की समस्या होती है। अब इसके देखते हैं कार्य, फंक्शंस ऑफ वाटर। ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, श्वसन की क्रिया में जल उत्पाद रूप में कार्य करता है, उत्पाद के रूप में कार्य करता है। नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अभिकारक रूप में, अभिकारक के रूप में कार्य करता है। नंबर 3 देखते हैं कि यह है पीएच मान को नियंत्रित रखता है। नंबर 4 देखते हैं, यह परिवहन, वाष्पोत्सर्जन
रूप में पासपोर्ट सर्जन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के कार्य क्या हो गए, यानी कि जल के कार्य क्या होते हैं, ये कार्य हो गए और ये परिभाषा हो गई। ठीक है, इतना हमने इसमें देख लिया था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फूड होता क्या है, भोजन क्या होता है। हम देखते हैं कि वैसे एक नंबर में आ जाता है कि फूड होता क्या है, और होता है एक क्या बोलते हैं उसे, संतुलित आहार। संतुलित आहार, ठीक है। हमारे जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जितना भी कार्बनिक तथा कार्बनिक पोषक पदार्थ थे, वो हमने पढ़ लिया। हम देखते हैं कि फूड होता क्या है, फूड क्या होता है और बैलेंस फूड क्या होता है। बैलेंस बैलेंस फूड यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार वैसे 70 से 80% व्यक्ति हमारे देश में या फिर और गरीब देशों में ऐसे हैं जिन्हें संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड फूड नहीं मिलता है, जिससे हमें शुगर रोग हो जाता है, हमारी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, और काफ़ी यानी कि वो होते हैं, काफ़ी वो होती हैं बीमारियां जो इनसे बन जाती है। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस फूड का मतलब ये होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, वो हमें डेली बाई डेली रिपीटिंग में यानी कि मिलते हैं, रोज के रोज मिलते हैं, उससे हम बोलते हैं संतुलित आहार। ये हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, और हम कल की वीडियो में देखेंगे दांतों के बारे में। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कौन से होते हैं, और दांत कैसे होते हैं, कौन से दांत किस काम आते हैं। ठीक है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उपापचय क्रिया जितनी बनी उसमें दांतों का सबसे मेन रोल रहता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।